वाली बात नहीं है। आप जितना हंसेंगे ना, लोग आप पर हंस रहे हैं कि आपको लगता है संवैधानिक मर्यादा कोई चीज नहीं होती है। अभी देखिए आप ऐसे जी बहुत 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 यहाँ पर जेल 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 हो रहा है। जेल तो आप भी गए थे ना अर्नब गोस्वामी जी? हाँ गया था। गए थे जेल? हाँ मैं बताता हूँ, कुछ गलत किया? मैं गया था और जब मैं निकला, जब मैं A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों प्रियंका भारती आरजेडी, उनको पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या होता है नेताओं के साथ जब उन्हें जेल जाना पड़ता है। इन्हें पर्सनली इनको बुरा लगता है। बहुत बड़ी नेता है आरजेडी की। दोस्तों सवाल पूछता है सारा भारत, प्रियंका भारती जी देखिए इतना डर क्यों? जेल से सरकार नहीं चल सकती। मुझे पता है प्रियंका जी कि लालू जी को पूरे जितने तरह से रिमोट कंट्रोल जेल से चलता था, हमने एक फोन दिखाऊंगा, फोन कॉल मैंने रिकॉर्ड करवाया था जिसमें मोहम्मद शाहबुद्दीन का ए लालू जी, जेल से कहते लालू जी कहते क्या? बोलते आपकी पुलिस की हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों के पास आने की? लालू जी बोलते डोंट वरी शाहबुद्दीन जी, अभी कुछ मैं व्यवस्था करता हूं। ऐसा जमाना था शहजादपुर। था दलाल होगा नहीं होगा शहजाद, देखिए होगा। आप प्रियंका भारती जी को बोलिए, कह रहे आप सबको जेल में डालना चाहते हैं। अर्नब जी, द की ऑपरेटिव वर्ड इज नैतिकता, परंतु उनके वहां पे एक शब्द है निर्लज्जता। नैतिकता या निर्लज्जता? नैतिकता लाल बहादुर शास्त्री ने दिखाई, नैतिकता एलके आडवाणी जी ने दिखाई, नैतिकता अमित शाह जी ने दिखाई। आरोप अच्छा हमको सिखा रिया है। आरोप लगा, एफआईआर हुई, जेल जाने से पहले इस्तीफा, नैतिकता लालू जी ने भी दिखाई। हालांकि उन्होंने राबड़ी जी को बना दिया, परंतु संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नैतिकता उन्होंने भी दिखाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पर निर्लज्जता 150 दिन से अधिक मुख्यमंत्री बनना, वो आदमी का जो कहता था 2 दिन सोनिया गांधी को जेल भेज दो सब कुछ उगल देगी। निर्लज्जता सेंथिल बालाजी की 8 महीने तक जेल में रहा, कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई हटाओ इसको। अब और मैं बोलता हूं 3 पॉइंट, बहुत 3 छोटे पॉइंट। ये तो फटाफट। प्रियंका जी सामाजिक न्याय वाली है ना, आपके संस्थान में अगर किसी पे एफआईआर होगा आप उसको जेल जाने से पहले निकाल दो। आप नहीं, सुनिए ना। दूसरी बात, जो कर्मचारी होते हैं ना सरकारी, सीसीएस के रूल्स में आते हैं, उनके लिए 2 दिन अगर जेल रह गए ना तो अगले दिन सस्पेंड। पर ये सरकार चलाना चाहते हैं। और मैं थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिकलिटी। क्या कैबिनेट की सीक्रेट डॉक्यूमेंट जेल जाएगी? क्या जन सुनवाई जेल से होगी? फ्लड और वॉर होगा तो क्या जेल से निर्देश देंगे? प्रियंका जी, इसीलिए प्रैक्टिकलिटी हो, नैतिकता हो, सामाजिक न्याय हो, समानता हो, हर पटल पर यह होना चाहिए। परंतु जिन लोगों ने राजनीति बदलने की बात की थी, वो नया मॉडल मुझे लगता है एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं परंतु डिस्ट्रक्शन का ऐसा लेकर आए कि 150 दिन तक। और देखिए वहां पे वो देखिए पंकज जी दिख रहे हैं। पंकज जी की जब केजरीवाल जेल गए ना तो पंकज जी ताली बजा रहे थे, बहुत अच्छा हुआ। और पंकज जी ने निर्लज्जता अरविंद केजरीवाल की बताई और निर्लज्जता बताई उनके पूरे साथियों ने, पवन खेड़ा ने बताई, आपको याद है सुप्रिया श्रीनेत ने बताई, याद दिलाओ क्या, अजय माकन ने बताई। पंकज जी झूठ तो नहीं बोल रहा। आप लोगों ने ही सवाल खड़े किए थे ना कि ये 150 दिन से आदमी सरकार कैसे चला रहे जेल से। आप झूठ बोल रहे हो तो बता दीजिए पंकज जी, आपके साथी है, आप तो ऐसे खैर कांग्रेस के सदस्य भी है। आज पूछता है भारत में एक ही सवाल है कि क्या जेल से सरकार चल सकती है? फोन लाइंस में 5 मिनट में खोल रहा हूं। प्रियंका भारती जी, कानून व्यवस्था कौन संभालेगा अगर जेल से बात होगी? जनता को कौन जुड़ा रखेगा? जनहित की बात कौन सोचेगा? जनता के प्रति जवाबदेह कौन होगा? सरकारी आदेश, सरकारी योजनाएं कौन लाएगा? जन सुनवाई का फाइल कहां जाएंगी? जन सुनवाई का संवैधानिक मर्यादा क्या होगी उसकी? हंसने वाली बात नहीं। आप जितना हंसेंगे ना, लोग आप पर हंस रहे हैं कि आपको लगता है हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। क्या होगी उसकी? हंसने वाली बात नहीं। आप जितना हंसेंगे ना, लोग आप पर हंस रहे हैं कि आपको लगता है संवैधानिक मर्यादा कोई चीज नहीं होती है। अभी देखिए आप ऐसे देखिए दोस्तों, देखिए रामायण सीरियल के बाद इनको मजाक हंसी सुनने का अवसर पहली बार मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का मुझे अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानी एजेंट
पाकिस्तानी एजेंट को मुझे नहीं सुनना, जिसको भाजपा ने फिट किया है देश के मुसलमानों को गाली देने के लिए। खैर, मुद्दे पर आते हैं। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिला। करेक्शन, नेता नहीं हूं, नेत्री हूं। है नैतिकता, बड़ा बढ़िया लग रहा है सुनने में। नैतिकता पर जो भाजपा वाले जान दे रहे हैं, इसलिए आपके नेत्र काम नहीं कर रहे। पप्पा जाते हैं। अरे शहजाद पूना वाला चुप रहिए, मैं बात कर रही हूँ, आप बकवास भी कर रहे थे, मैं आपको सुन रही थी। मुसलमान को क्यों गाली दे रहे हैं? बना के रखिए कि महिलाओं को सुनना सीखिए। अरे एमवाई फैक्टर के एम हैं हम। ठीक सुन रहे हैं। अरे हो गया, हो गया, हमको पता है देश में आप कौन सा जेल जाएंगे के लिए भाजपा ने आपको फिट किया है, हो जाएंगे, चारा छोड़ जाएंगे ना। आप मत कीजिए ना, चारा छोड़ जाएंगे। हमको मत धमकाओ शहजाद पूना वाला। खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए मेरा पूरा आसमान है, इसलिए हमको मत धमकाओ। हम डरते नहीं आप लोग। खैर सुनिए, नैतिकता पर बात कर रहे हैं, नैतिकता पर। ये दिख रहा है फोटो, मैं पूरा दुनिया देखे आज इस फोटो को। पप्पा जाते हैं सदन में, बोलते हैं ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ बिल लाएंगे, और बिटवा यहां देश को जुएबाज बना रहा है, सट्टेबाज। ये है इनकी नैतिकता। 3 महीने शर्म करो शर्म। जेल में खुद चक्की पीसे अमित शाह जी, साबरमती जेल में। बाहर निकल करके कुछ दिनों पहले ही बोले हिमंत विश्व शर्मा के लिए इतने बड़े ज्ञान के भाषण दिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, सीएम बना दिए। कह रहे थे चक्की पीसिंग और बनवा दिए अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री। ये कौन सी नैतिकता है भाई? बोल रहे थे कैसी सरकार चलेगी, कैसे न्याय व्यवस्था बहाल होगी, कैसे कानून व्यवस्था बहाल होगी। कहां से पीएम के घर से या सीएम के घर से कहां से गोली चल रहा है तेजस्वी जी के घर के बाहर? कौन गोली चलवा रहा है? आप चलवाए क्या? बस हवा निकल गई। अरे प्रधानमंत्री मोदी चलवाए थे, नीतीश चलवाए थे, कौन गोली चलवाया है? भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना आप क्या पर्सनली ले रहे हैं? व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचारी को तो जेल ही डालेंगे ना। हमारा हाई होगा तो आप लोग बचेंगे। भ्रष्टाचारी को जेल ही डालेंगे। बोलते हैं पारा नहीं हाई करते, भ्रष्टाचारी सीएम बना रहे। कोई नहीं बचिएगा मेरे से। अच्छा, तो प्रियंका जी आप चाहती है भ्रष्टाचारी सीएम बना रहे जेल से? कैसे बना हुआ है? हिमंत विश्व बन रहे हैं ना, बनाया आप लोगों ने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। केजरीवाल को बनाए रखा आपने। कैसे बन गए? हिमंत विश्व शर्मा को हम बनाए। अरे हिमंत विश्व शर्मा को क्लीन चिट कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला पढ़ के आइए। आपके जो नेता है उनको 5 बार कन्विक्ट किया है। सुनिए। कहां अरे 5 बार जेडी ऑफिस का चक्कर लगाए थे कि आपको प्रवक्ता बना दिया जाए? नहीं बनाया, क्योंकि हम जानते थे आप जैसे लोग कैसे हैं। खुद देश के पिछड़ों दलितों को गाली देने के लिए बिठाए गए। कोई नहीं पूछा, वहां भी राज्यसभा के लिए बैठे, कोई नहीं पूछेगा। ये बताइए, मैं फोन याद रखिएगा, कोई नहीं पूछेगा। वो क्लिप रेडी है, मैं यही दिखाना चाहती हूं। प्रोड्यूसर वो क्लिप रेडी है, आज लाइए क्लिप लाइए। देखिए आज देश, आज यही देश। ये बताइए, पप्पा नैतिकता पर बोलते हैं, ये बताइए मुझे प्रियंका जी, पंकज शर्मा जी, आप बताइए, अपनी राय रखिए। फोन लाइंस खोल रहे हैं दोस्तों, प्रोड्यूसर्स फोन लाइंस खोल रहे हैं जी। पंकज शर्मा जी, आपको चिंता क्या है? देखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भ्रष्टाचार में 1995 से 2014 तक दुनिया में भारत को 100 में से 60-65 अंक मिला करते थे। 2024 में मिले हैं 96। तो किस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे हैं? 2014 से अभी सब भूल गए कॉमनवेल्थ के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने की भ्रष्टाचार 25, उनमें से 23 को उनके मुकदमों में राहत मिल चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप क्या चाहते हैं, मुकदमा चलता रहे, कुर्सी में बैठे रहे? प्रधानमंत्री को शामिल कर दिया, मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को शामिल कर दिया कि 30 दिन अगर हिरासत में रहे तो चली जाएगी। ये क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक शब्द है नीम पुख्तगी, अपरिपक्वता, कचकानापन, अधकचरापन। वो किसी के व्यक्तित्व में व्यक्तिगत रूप से हो तो ठीक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति संसार के सबसे बड़े राजनीतिक दल का प्रवक्ता हो, उसको शब्दों का इस्तेमाल करने में थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। साल पहले 7 फरवरी 2018 को इनके आराध्य ने राज्यसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तो रेणुका चौधरी को हंसी आ गई
नरेंद्र भाई मोदी ने तब कहा था सबको कि दिखाएं। रामायण सबको सीरियल दिखाएं। के बाद ऐसी हंसी आज सुनने को मिली है। शहजाद पूनावाला जी, ताड़का से रेणुका की तुलना पर देश भर में कैसे गुस्सा पनपा था तब मालूम है ना आपको? आज 7 साल बाद आप अपने प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों को दोहराकर अपने किन संस्कारों का परिचय दे रहे हैं एक महिला के खिलाफ? तुम्हें शर्म है कुछ? मैं जवाब देता हूं। ऐसा है कि फाइटिंग इंडियन स्टेट कहना, भारत की सेना पिटती है, ये मेरे संस्कार में नहीं है। भारत की सेना पर, भारत के सदन पर, भारत के सनातन पर डेंगू मलेरिया कहना, ये मेरे संस्कार नहीं है। आपसे संस्कारों का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आपके केवल ऐसा है पंकज जी, अब सुनना भी पड़ेगा। पंकज जी आज पत्रकार की भूमिका में हो कि प्रवक्ता ऑफिशियल की भूमिका में हो, प्रवक्ता की भूमिका में हो या पत्रकार की भूमिका में हो, बता दीजिए। नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं कि आपने गलत व्यवहार था आपका प्रियंका भारती के साथ। उन्होंने कहा जब प्रियंका भारती हंसने लगी तो इनको लगा कि आपने गलत टिप्पणी रखी। आपने प्रियंका, उनका कहना है कि जब प्रियंका भारती जी भ्रष्टाचार के इशू पर खिलखिलाते हुए हंस रही थी तो आपने जो बात कही वो कह रहे हैं आपने अलग गलत किया। अब मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ जी, दीजिए जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। इनका डिस्टर्बेंस होगा तो मेरा आवाज नहीं जाएगा। पंकज जी आपने बात रख दी, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू। ऐसा है, सुनिए, अब सुनिए, बीच में नहीं, बिना कोई डिस्टर्बेंस के सुनिए सर, प्लीज बिना डिस्टर्बेंस के ऐसे बात नहीं हो सकती। मैं रिक्वेस्ट तो कर दूं, मैं डेंजरस क्या? अच्छा पंकज जी 2 मिनट, पंकज जी 2 मिनट रुक जाइए, पंकज जी रुक जाइए। प्रियंका भारती अपना रिस्पॉन्स खुद दे सकती है। अब शहजाद पूनावाला कुछ कहने वाले हैं, सबको सुनने का मौका मिले। मैंने जो कहा, आपने क्या कहा प्रियंका भारती को? सुनिए ना, मैंने तो किसी का नाम नहीं, रामायण में तो बहुत सारे पात्र हैं, उन्होंने वही पात्र क्यों सोचा प्रियंका जी के लिए? कौन सा पात्र? ये उनकी अच्छा, हमको सिखा रिया है। विकृत सोच है कि उन्होंने वही पात्र सोचा जो वो सोचते हैं। हमने किसी का नाम नहीं लिया पात्र का। मैंने बोला रामायण सीरियल की याद आई, इन्होंने कौन सा पात्र सोच लिया? रामायण में तो राम भी है, रामायण में तो लक्ष्मण भी है, रामायण में तो सारे जो अच्छे पात्र भी है। प्रियंका भारती जी, आपकी बात होगी। प्रियंका भारती जी, इसको इधर खत्म। प्रियंका भारती जी शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। मैंने किसी के लिए एक गलत शब्द नहीं बोला, ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने मुझे सामने पाकिस्तानी बोला क्योंकि मैं मुसलमान हूं। ये पंकज शर्मा जो आरजेडी को जेल पहुंचाने का क्रेडिट ले रही थी कांग्रेस पार्टी, वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं। ये सनातन को बीमारी और मलेरिया बोलते हैं। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अर्नब, दिस इज नॉट फेयर। ऐसे फिर डिस्टर्बेंस होगा, मेरी बात नहीं आएगी। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे बड़ा आप पंकज जी को साइलेंस कीजिए। आप बोलिए प्रियंका जी को डायरेक्टली। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, 2 लोग चाहिए स्क्रीन पर, काम डाउन, अभी शांत हो जाइए सब लोग। जो राजेश गुप्ता जी ने बोला, राजेश गुप्ता जी, ईडी जब बागेल पे केस कर रही थी तब तो आप नाच रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। इस पर कोई सुनिए ना, सुनिए तो सुन लीजिए, पूरा होने दीजिए। और एक बात बताना चाहता हूं, ये कहते हैं ना बड़े कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका राजेश चंद्र। और ये कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मैं बिल्कुल मानता हूं सर, पर ये इनोसेंट आफ्टर गिल्टी मानते हैं राजेश जी। ये लालू प्रसाद 5 बार कन्विक्टेड है ना। देखिए राजेश बोलते हैं करप्ट है, एक बार बोल दे करप्ट है। राजेश जी देखिए, आपकी पार्टी जब बनी थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम था, और आपने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे। आप आज मेरे प्रोग्राम पर आके कह रहे हैं कोई भी भ्रष्टाचारी नेता, कितनी भी भ्रष्टाचार के आरोप के अधीन उसको अरेस्ट किया जाए, मगर उसको कुर्सी पे चिपके रहना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे? क्या हो गया आम आदमी पार्टी को? राजेश जी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा ना इस पर सेंसिटिवली बात करनी चाहिए। जी मैं ये कह रहा हूँ जी, अर्नब जी, मैं मेरी पार्टी ये कह रहे हैं, अभी शहजाद ने जो ऑडियो भी सुनाई कि 2 दिन इंटरोगेट करो सोनिया गांधी को, सब सच आ जाएगा। 2 दिन, आपको 1.5 साल हो गया, आप ट्रायल चालू नहीं कर पाए। हम यही तो कह रहे हैं, अब 2 दिन कर लो ना। आपने जेल में रखा, तो आपने मुख्यमंत्री गिरफ्तार करा, आप करो, बता दो। अरे हमने प्रधानमंत्री जी की तरह ये तो नहीं कहा 70,000 करोड़ का घोटाला और उनको अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री बना लेना।
हेमंत विश्व अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शर्मा दुनिया भर सीडी निकाल दी, उनको अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री आपने बना सोनिया लेना। जी की पार्टी और फिर से अमित क्यों शाह जी ने गठबंधन कहा कि इसका ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। एक क्लिप मैं प्ले करना चाहूंगा राजेश जी, सबके लिए एक क्लिप प्ले कर रहा हूं। स्पेशली मैं चाहता हूं कि प्रियंका जी इसको सुने। ये पूरी जो है ये एक स्टिंग ऑपरेशन टाइप की फोन रिकॉर्डिंग है। प्रियंका जी इसको डिटेल में सुनिए। आपके नेता लालू प्रसाद और माफिया डॉन के शहाबुद्दीन ना मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच में जेल में शहाबुद्दीन थे, वहां से उन्होंने किस तरह से डायरेक्शन दी लालू प्रसाद जी को। ये सुनिए प्लीज, फुल फ्रेम ये सुनिए। जी प्रणाम। हाँ बोला, सिवान के खबर ओवर ले सिवान का मीरगंज का तो सुन लिया। नहीं, सिवान में ज्यादा भाई तो वो दिनों छाता वाला हम बतेले रहनी है एकनी के गलती से आज नौमी वाला पुलिस के डिप्यूटेशन करे के चाहिए। नहीं किया था। नहीं कुछ नहीं, खत्म है भाई एसपी आपका। ये सब कोटा ही नहीं तो बड़ा दंगा करा देगा सर। आज कुछ हुआ है? हाँ, हमको लगता है कि गोली वोली भी चली है पुलिस की तरफ से। आगे क्या है, कहाँ पर? नवलपुर में तो ईटा पत्थर चला था, लेकिन अभी विधायक जी किसी से बात कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली वोली चली है पुलिस पर। पता कर ले कारगिल वाला में कहीं। ये भी एक जमाना था, जंगल राज। आपको अच्छा फिर से प्ले करूं? आप वहां पे जेएनयू में कॉरिडोर्स में सुनाइए लोगों को। अब जवाब दूं मैं कि ऐसी बात होती थी, खत्म है भाई। मैं जवाब दूं? जैसे दो माफिया डॉन, खत्म है भाई। जवाब अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? भिजवा दीजिए, गोली चला दी। अरे देखो एसपी को फोन करो, अरे सुन, देखो उसको फोन करो। प्ले कर दूं फिर से? आपका चेहरा मुरझा गया। यही सच्चाई है आपके पार्टी की। और एक बार प्ले कर दूं? जवाब दूं? बौखला गए आप? और एक बार सुन लीजिए। ये आपके जमाने की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की सिस्टम थी। पहली बात शहाबुद्दीन जी क्या है भैया? पहली बात कैसा लग रहा है आपको सुनकर? डिफेंड करेंगे? क्या है? डिफेंड करेंगे? बताओ क्या है? डिफेंड करेंगे? शहाबुद्दीन जिंदाबाद। आप डिफेंड करेंगे? क्या करेंगे उसके लिए? आप इसको डिफेंड करेंगे? बोलना नहीं पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। नहीं आपको सुन तो हम रहे। आपने सुना कि नहीं? कि आपने कान बंद कर दिए जब सुना? पहली बात कि अगर हम स्टूडियो हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अगर हम स्टूडियो होते और जो ये रावण और ये रामायण वाली बात कही गई तो शहजाद पूना जी के लिए क्या क्या हो जाता, इसका वो इमेजिनेशन नहीं करते। क्या धमकी दे रही है? क्या आप धमकी दे रही है? क्या आप धमकी दे रही हैं? बात हो रही है, ये सामने धमकी दे रही है हमको। तो जेल गए, सामने धमकी दे रही हैं। जेल गए थे ये ना? धमकी दे रही है हमको। दे रहे हैं ये धमकी दे बैठे बैठे। ये देखिए कैसे गुंडा राज और जंगल राज वाली करके दिखाएंगे। क्या होता स्टूडियो में? नहीं इन्होंने नहीं कहा मैं मारूंगी, मैं मारती है नहीं कहा। इन्होंने नहीं कहा मैं मारती, उन्होंने कहा अगर मैं होती तो कुछ हो जाता। क्या हो जाता? बस हवा निकल गई। क्या हो जाता? उन्होंने बोल रहे को बोलने दीजिए। इमेजिनेशन बुखार छोड़ा देते। अरे बताओ ना, खुल के बताओ। महिला के आत्मसम्मान पर जाओगे ना? अच्छा, महिला के आत्मसम्मान पे। और आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? दूसरी बात, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बोलने की हिम्मत कैसे? आप शहजाद जी, आपको पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी आपको बोला, मगर इसी यो कह रहे आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? आप बताएं आपने पाकिस्तानी क्यों बोला इनको? जली ना, तेरी भी जली ना। ये पूछ रहे तब से, ये कह रहे हैं हमने किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला। दूसरी बात नहीं आपने पाकिस्तानी क्यों बोला इनको, ये पूछ रहे हैं आपको। दूसरी बात, अर्नब जी बहुत 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 यहाँ पर जेल 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 हो रहा है। जेल तो आप भी गए थे ना अर्नब गोस्वामी जी? हाँ गया था। हाँ मैं बताता हूँ, कुछ गलत किया? मैं गया था और जब मैं निकला, जब मैं ये तो लेने के देने पड़ गए।